हेलो दोस्तों, आप सभी को परवीला भगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज महाशिवरात्रि है दोस्तों, तो हम लोग देवगढ़ धाम का दर्शन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं महाशिवरात्रि के रहस्य के बारे में आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और वहाँ का सारा दृश्य आप लोगों को दिखाऊँगा दोस्तों। चलिए आगे का दृश्य देखते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ 12 मास कोई न कोई पर्व त्योहार आता रहता है जो हमारे जीवन में खुशी और शांति प्रदान करता है। हमारे हिंदू सनातन में अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मानने का प्रचलन है, जिनकी पूजा उपासना करने की भी विभिन्न प्रकार के विधि विधान होते हैं, जिससे हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में सुख और शांति आती है। विभिन्न देवी देवताओं को जयंती के रूप में मनाया जाता है, किंतु महाशिवरात्रि ही एक ऐसा महापर्व है जिसे शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि मनाने के आध्यात्मिक रहस्य की आइए हम चर्चा करते हैं। शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप पर ब्रह्म है, सभी आत्माओं में श्रेष्ठ परम आत्मा है, इसलिए इन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। इन्हें ओम या ओमकार भी कहा जाता है। सभी देवी देवताओं से ऊपर सभी में श्रेष्ठ निराकार स्वरूप में ब्रह्मलोक या परम धाम में इनका निवास है। घोर कलयुगी रूपी रात्रि में इनका अवतरण होता है और सारा संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशवान ये कर देते हैं, इसलिए शिवरात्रि के रूप में इन्हें मनाया जाता है। शिवलिंग वास्तव में एक ज्योतिर्लिंग है, एक ज्योति का ही प्रतीक है, जिसे पूजने के लिए एक साकार रूप में शिवलिंग का आकार दिया गया है। शिवरात्रि के दिन लोग अपनी श्रद्धा से इसी शिवलिंग की जल से या दूध से श्रद्धापूर्वक अभिषेक करके पूजा करते हैं। श्रद्धापूर्वक भक्तजन बिल्वपत्र, फूल, फल इत्यादि अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। भारत में मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। प्रायः हम सभी लोग ज्ञान के अभाव में शंकर को ही शिव समझ बैठते हैं, जबकि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तो सभी देवताओं में श्रेष्ठ देवता हैं। जबकि शिव पर ब्रह्म परमात्मा हैं, जो निराकार हैं, जो निराकार ज्योति स्वरूप हैं, और ब्रह्मा तो सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और शंकर कलयुगी सृष्टि के विनाशकर्ता देव हैं। ये त्रिदेव भी परमात्मा शिव का ही ध्यान करते हैं। शिव तो अनंत हैं, न ही इनका जन्म होता है, न ही इनकी मृत्यु होती है। ये जन्म मृत्यु से परे हैं, अंत से परे हैं, अनंत हैं। हमारे देश में अनेकों शिव मंदिर हैं, जहाँ 12 मास भक्तों की भीड़ लगी रहती है, किंतु मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में सौराष्ट्र नामक स्थान पर स्थित है। दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री श्लेष पर्वत पर स्थित है। तीसरे नंबर पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है और चौथे नंबर पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के निकट नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। पाँचवें नंबर पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। छठवें नंबर पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर महाराष्ट्र के पुणे नामक स्थान पर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। सातवें नंबर पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, यह मंदिर काशी में स्थित है। आठवें नंबर पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।
9वें नंबर पर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर झारखंड के संथाल परगना के दुमका जनपद में पड़ता है। और 10वें नंबर पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह स्थान गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के पास स्थित है। और 11वें नंबर पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर तमिलनाडु के रामनाथम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। और 12वें नंबर पर गणेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद की पेरुलठ नामक गांव में स्थित है। यह सभी ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्रसिद्ध एवं सिद्ध पीठ के रूप में हैं, जहां भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ भक्तों की 12 मास भीड़ लगी रहती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के अमावस्या फाल्गुन मास में पड़ता है। परम आत्मा शिव को ही शिव के रूप में अर्थात अर्धनारेश्वर के रूप में भी माना जाता है, जिसमें शिव को पुरुष रूप में और शक्ति को स्त्री के रूप में माना गया है। सारी सृष्टि में शिव शक्ति की ही ऊर्जा से संचालित है। कण कण में, प्रत्येक जीव में, पेड़ पौधे में उनकी ऊर्जा है। पूरे ब्रह्मांड में उनकी ऊर्जा व्याप्त है, चाहे वह सकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मक ऊर्जा। शिव शक्ति के गुणों की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। उनके गुण अनंत हैं, उनकी शक्ति अनंत है। शिव शक्ति की महिमा का बखान कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि वे अनंत और अपार परब्रह्म हैं। एक बार सूत जी सोनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है कि एक बार अहंकारवश ब्रह्मदेव और विष्णुदेव में अपनी अपनी शक्ति को लेकर और सामर्थ्य को लेकर विवाद हो गया कि उन दोनों में कौन बड़ा और कौन शक्तिशाली है। तभी भगवान शिव ने अपनी विशाल ज्योति स्तंभ स्वरूप को प्रकट कर दिया और उनसे कहा कि आप दोनों में एक एक छोर की तरफ जाओ और उसका अंत ढूंढो। तब दोनों देव एक दूसरे की तरफ देखते हुए वे दोनों एक एक छोर का अंत ढूंढने के लिए चले गए। छोर का अंत ढूंढने के लिए वे लाखों वर्ष तक चलते रहे, किंतु दोनों में से कोई अंत नहीं ढूंढ पाया। तब हार मानकर वापस लौट आए और उन्हें अपने अहंकार का एहसास हो गया। वे परमात्मा शिव से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा शिव अनंत हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। वह यह है कि एक शिकारी जिनके घर में किसी प्रकार का भोजन नहीं था, तब वह शिकारी भोजन की तलाश में जंगल में दिन भर भटकता रहा। उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस तरह शाम हो गई, तभी उसे एक हिरण नजर आया। तब हिरण को देखकर शिकारी उस पर बाण चलाने वाला ही था। तभी हिरण ने शिकारी से कहा, रुको शिकारी, बाण मत चलाना। मेरी आपसे विनती है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनको खाना खिलाकर आऊँगी, तब तुम मुझे मार देना। तब शिकारी ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुम झूठ बोलकर भाग जाओगी। तभी हिरण ने कहा, मैं अपनी पत्नी और बच्चों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि वापस जरूर लौटूंगी। तब शिकारी उस पर विश्वास करके उसे जाने देता है और जरूर से वापस आने की हिदायत देकर हिरण को जाने देता है। तब शिकारी वहीं पेड़ पर
चढ़कर बैठ जाता है और रात भर उस हिरण का इंतजार भूखे प्यासे करता रहता है। वह रात भर एक एक पत्ता तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जाता है और जंगली जानवरों के डर से रात भर अनजाने में उसके मुंह से सिउ सिउ निकलता है। संयोग से वह रात शिवरात्रि का रात था, महाशिवरात्रि का रात था, और जिस पेड़ पर वह चढ़ा था वह बेल का पेड़ था, जिसकी एक एक पत्ता को वह अनजाने में तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। नीचे पत्तों के नीचे एक शिवलिंग था जिस पर रात भर वह पत्ता गिरता रहा। इस तरह से वह शिकारी अनजाने में ही रात भर शिवलिंग की उपवास रहकर पूजा करता रहा, जिसके वजह से उसके आत्मा में परिवर्तन आ गया। सुबह जब हिरण अपने पूरे परिवार को लेकर वहां आ गया और शिकारी से बोला, मैं अपने परिवार के साथ अपना शिकार बनने के लिए आ गए हैं, क्योंकि मेरे बिना मेरी पत्नी और बच्चे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, इसलिए हम सभी परिवार सहित आपका भोजन बनने के लिए यहाँ आ गए हैं। यह सुनकर शिकारी को उन पर बहुत दया आई और उन सभी हिरण को वह जीवन दान दे देता है और जाने को कहता है। तभी शिवलिंग से आवाज़ आती है, तुमने रात भर अनजाने में मेरी सेवा की है, जाओ अब तुम्हारे घर की सारी गरीबी सारे दुख दूर हो जाएंगे। और इस तरह से भगवान शिव की कृपा से शिकारी का जीवन बदल जाता है। तो इस तरह से यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को हर प्रकार का सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उनका मन 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से आज़ाद होने लगता है और वह व्यक्ति निर्विकार होने लगता है। इससे उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट भी दूर होने लगते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से नित्य भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है, समय समय पर व्रत उपवास करता है, भोग लगाता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं हल होने लगती हैं। उस व्यक्ति को शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवार में खुशियां आने लगती हैं। कोई भी डाइन टोनाही के द्वारा उस पर या शिव भक्त के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल को लगा नहीं सकता। यदि पहले से कोई भूत प्रेत की समस्या घर में हो तो वह समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। इस बात को सिर्फ भक्ति के मार्ग में चलने वाला ही समझ सकता है। बाकी लोगों को तो यह सब व्यर्थ का बकवास ही लगेगा। इसलिए मेरे विचार से दोस्तों, किसी ना किसी दिव्य शक्ति, महाशक्ति शिव, गणेश, महाकाली, दुर्गा, राम, कृष्ण, विष्णु इत्यादि की भक्ति अवश्य करना ही चाहिए, ताकि इस घोर कलयुग में सारे दुखों का सामना करते हुए जीवन का बेड़ा पार हो सके, हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हम लोग परिवार सहित आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर देवगढ़ धाम में जलाभिषेक करके पूजा अर्चना किए और मेला का भरपूर आनंद लिए। बच्चों के लिए खिलौना भी लिए और अनेक प्रकार के ज़रूरत के सामान लिए और फल इत्यादि भी लिए। और देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग देवगढ़ धाम में यहाँ पर मेला लगा है, जहाँ हम लोग घूम रहे हैं और चारों तरफ का नज़ारा का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोग किस तरह से फ़ोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ पर तरह तरह के लोग आए हुए हैं और विभिन्न प्रकार के चीज़ों को यहाँ बेच रहे हैं। देख सकते हैं ये मोबाइल से किस तरह से फ़ोटो यहाँ खींचा जा रहा है। दोस्तों, आजकल नया टेक्नोलॉजी और नया तकनीक आ गया है दोस्तों, जिसकी वजह से लोगों के विचित्र प्रकार के वीडियो और फ़ोटो खींचे जाते हैं। उसका एक छोटा सा नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं। चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई है और
मेला का भी दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। चारों तरफ यहाँ दुकान, होटल और झूला इत्यादि लगा हुआ है। हम लोग मेला में काफ़ी देर भ्रमण किए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर छोटा सा टॉय ट्रेन है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को बैठा दिया जाता है और बच्चे लोग इसका भरपूर आनंद लेते हैं। साल में एक बार तो ऐसा मेला लगता है दोस्तों। ये बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही आनंदपूर्वक है। मेला का अनुभूति बहुत ही अच्छा लगता है उनको। और यहाँ पर चारों ओर लाउड स्पीकर का शोर है और बड़े बड़े झूले भी लगे हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पर मौत कुआं भी है, ये देख सकते हैं। चारों ओर का नज़ारा किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये देख सकते हैं किस तरह से हमारे बच्चे यहाँ पर उछल कूद कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के लिए किस तरह से खेलने के लिए बनाया गया है। यहाँ पूरा हवा भर दिया जाता है और ऊपर से बच्चे चढ़कर कूदते हैं। उनको बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग भी मेला कभी गए होंगे तो इस तरह का नज़ारा देखे होंगे और आपके बच्चे लोग भी इस तरह से मस्ती करते हुए रहते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अन्य प्रकार के बहुत सारी सामग्री भी बेची जाती है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उछल कूद करते हैं। आजकल महंगाई के समय में सब चीज़ का रेट बहुत अधिक बढ़ गया है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में किस तरह से ड्रैगन ट्रेन चल रही है। सभी चीज़ों का रेट 50 रुपया 60 रुपया ऐसा रखा गया है। इतनी महंगाई में लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों, इसलिए जो गरीब हैं वो लोग नहीं चढ़ पाते हैं, जो पैसे वाले हैं वही लोग चढ़ पाते हैं। इसलिए बहुत सारी सीटें देख सकते हैं खाली हैं। जो अच्छे नौकरी में है वही लोग चढ़ पाते हैं। ये देख सकते हैं हमारी गुड़िया के लिए हम लोग यहाँ पर पायल ले रहे हैं। पायल का नज़ारा है, देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर छोटे मोटे व्यापारी बहुत सारे मेला में आए हुए हैं। 3 दिन का मेला है। यहाँ पर लोगों को 3 दिन का मेला में काफ़ी कुछ कमाई हो जाता है। दूर दूर से व्यापारी लोग यहाँ पर आए हैं। जूता चप्पल के व्यापारी भी हैं और सभी प्रकार के यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ होटल वगैरह भी बहुत ज़्यादा संख्या में लगा हुआ है दोस्तों। अभी सभी चीज़ों में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर प्रकार का दुकान आप लोग को देखने को मिलेगा और हर प्रकार का दुकान बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। सभी मेला में इसी तरह का माहौल रहता है दोस्तों। काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी चहल पहल होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी से भरा वीडियो और मेला का दृश्य आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और आने वाले समय में इस तरह से और अन्य वीडियो देखने के लिए ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।